तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में आई बॉलीवुड फिल्म सरजमीन पर। रिव्यूज और विश्लेषण तो काफी हैं इसके। इसमें पृथ्वीराज सुकुमारन है, काजोल और इब्राहिम अली खान की ये दूसरी फिल्म है। डायरेक्ट किया है कायूज ईरानी ने। जी। कागज पर तो मतलब देशभक्ति, फैमिली ड्रामा, एक्शन सब कुछ लगता है। हाँ। तो कहानी जैसे सुनने में आया है कश्मीर में सेट है। हाँ, कश्मीर की पृष्ठभूमि है। कहानी है कर्नल विजय मेनन की। पृथ्वीराज ने ये रोल किया है। काफी सख्त फौजी दिखाए गए हैं। ओके। और उनका बेटा है हरमन, इब्राहिम अली खान। उसको आतंकवादी उठा ले जाते हैं और फिर वो सालों बाद लौटता है, लेकिन एक ब्रेन वॉश किए हुए आतंकवादी के तौर पर। ओहो। और काजोल का किरदार वो माँ बनी है शायद। हाँ, काजोल माँ है, मेहर वो फंसी हुई है। मतलब देशभक्ति और अपने बेटे के लिए जो ममता है उसके बीच। ये तो एक क्लासिक द्वंद्व है। आखिर में पता चलता है कि मेहर यानी काजोल का किरदार वो असल में एक डबल एजेंट थी। अरे बाप रे, ये तो मतलब पूरी कहानी पलट देता होगा। बिल्कुल। इसी वजह से कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि ये उड़ान और फना का मिक्सचर है, देशभक्ति वाले एंगल के साथ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कहानी थोड़ी मतलब जानी पहचानी सी है और राइटिंग में दम नहीं है। हाँ, ये आलोचना भी है कि प्लॉट पॉइंट्स काफी प्रेडिक्टेबल हैं। और एक बात और, फिल्म के बाद क्रेडिट सीन में मेहर की बैक स्टोरी डाली गई है। अच्छा। पर कईयों का मानना है कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो चीज पहले आनी चाहिए थी। ये तो पेसिंग का इशू लगता है। खैर, परफॉर्मेंस पर आते हैं। पृथ्वीराज कैसे लगे? उनका अभिनय इंटेंस बताया गया है, लेकिन कई समीक्षाओं में ये भी लिखा है कि थोड़ा वन नोट हो गया। मतलब किरदार ज्यादातर या तो गुस्से में है या रो रहा है। अच्छा, वेरिएशन कम था मतलब। और काजोल के काम को फिल्म का हाई पॉइंट माना जा रहा है, खासकर वो माँ वाली कश्मकश दिखाने में। लेकिन एक बात ये भी उठी है कि उनके कैलिबर की एक्ट्रेस के लिए किरदार शायद और गहरा हो सकता था। कहानी शायद एक्शन और देशभक्ति पर इतनी फोकस हो गई कि उनके किरदार की परतें ठीक से खुल नहीं पाई। बिल्कुल, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और इब्राहिम अली खान, नादानिया के बाद ये उनकी दूसरी फिल्म है। उनके बारे में क्या सुनने में आया? उनके बारे में मिली-जुली बातें हैं। कुछ रिव्यूज में उनके अभिनय को थोड़ा सपाट कहा गया है, वुडन जैसा शब्द भी इस्तेमाल हुआ है। ओहो। और पृथ्वीराज के साथ उनकी जो केमिस्ट्री है वो भी शायद उतनी उभर कर नहीं आई। और एक दिलचस्प बात ये भी पता चली है कि एडिटिंग में उनके किरदार के कुछ अहम सीन हटा दिए गए। अच्छा, क्यों? कारण तो साफ नहीं है, पर इससे शायद उनके ओवरऑल प्रदर्शन पर असर पड़ा हो। और बोमान ईरानी का एक कैमियो भी है जो ज्यादातर लोगों को लगा कि वो वेस्ट हो गया। लगता है एक्टिंग डिपार्टमेंट में भी सब परफेक्ट नहीं था। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। कायूज ईरानी की पहली फीचर फिल्म है ये। उनकी शॉर्ट फिल्म अजीब दास्तां तो काफी पसंद की गई थी। हाँ, वो काफी सधी हुई फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म के निर्देशन को लेकर कुछ सवाल उठे हैं। जैसे कि फिल्म की गति, पेसिंग कहीं बहुत धीमी लगती है, कहीं एकदम तेज, और मेलोड्रामा का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा बताया जा रहा है। अच्छा। जो अजीब दास्तां के स्टाइल से काफी अलग है। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, कमलजीत नेगी ने कश्मीर को खूबसूरती से दिखाया है। पर एक्शन सीन्स को औसत बताया गया है, मतलब कुछ नया या खास नहीं। और म्यूजिक कैसा है? विशाल मिश्रा का है गाना मेरे मुर्शिद, मेरे यारा भी है, पर ज्यादातर गाने सच कहूं तो भुलाने लायक ही लगे समीक्षकों को, सिवाय एक गाने के जिसे श्रेया घोषाल ने गाया है। उसमें इमोशन है। एक समीक्षक ने तो मजाक में लिखा है कि ये फिल्म उरी और कभी खुशी कभी गम दोनों बनने की कोशिश करती है। अच्छा। हाँ, पर न तो पूरी तरह एक्शन थ्रिलर बन पाती है, न ही फैमिली ड्रामा। खैर, फिल्म के इर्द गिर्द कुछ विवाद भी हुए हैं, खासकर वो देशभक्ति वाले एंगल को लेकर। हाँ, एक आलोचना ये है कि फिल्म कहीं-कहीं सेना को थोड़े नेगेटिव शेड में दिखाती है, जैसे कर्नल का अपने बेटे के प्रति रूखापन। और दूसरी तरफ आतंकवादियों के किरदारों को थोड़ा मानवीय दिखाने की कोशिश की गई है। इस पर काफी बहस हुई है कि ये चित्रण सही है या नहीं। और ये फिल्म थिएटर में नहीं आई, सीधे जियो हॉटस्टार पर आई। इसका कुछ असर? बिल्कुल। एक तो कुछ दर्शक बड़े पर्दे का एक्सपीरियंस मिस कर रहे थे। दूसरा, सोशल मीडिया पर #सरजमीन ट्रेंड तो हुआ, पर साथ में इब्राहिम की एक्टिंग और क्लाइमैक्स ट्विस्ट पर काफी मीम्स भी बने। मीम्स तो आजकल हर चीज पर बन जाते हैं। हाँ, एक रेडिट यूजर ने तो लिखा कि धर्मा की अगली फिल्म होनी चाहिए सरजमीन 2 द एडिटिंग टेबल स्ट्राइक्स बैक।
ये तो एडिटिंग पे सीधा निशाना है। तो मतलब इन सब बातों को मिलाकर देखें तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या ये फिल्म देखने लायक है? देखिए, औसत रेटिंग जो निकल कर आ रही है वो 5 में से करीब 2.5 स्टार्स है। ओके, यानी एवरेज। अगर आपको कहानी में कुछ नयापन चाहिए या प्रिडिक्टेबल ट्विस्ट पसंद नहीं, तो शायद आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसकी तुलना शेरशाह या राजी से की जा रही है। ज्यादातर विश्लेषण यही मानते हैं कि ये उन फिल्मों के लेवल तक नहीं पहुंच पाई। दिलचस्प है। तो ये सारी चर्चा सुनकर एक सवाल दिमाग में आता है। बताइए। जब कोई फिल्म इतने सारे जॉनर मतलब देशभक्ति, फैमिली, थ्रिलर सब एक साथ मिलाने की कोशिश करती है और नतीजा ऐसा मिला जुला आता है, तो क्या ये दिखाता है कि आजकल दर्शक देशभक्ति फिल्मों से कुछ और चाहते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। या शायद ये सवाल उठता है कि सिर्फ बड़ा प्रोडक्शन हाउस होना या स्टार कास्ट होना ही काफी नहीं है। अगर कहानी और डायरेक्शन में वो पकड़ ना हो तो शायद फिल्म उतनी सफल नहीं हो पाती, खासकर जब डायरेक्टर नया हो। सोचने वाली बात तो है।